आज हम जानेंगे महारत्न कंपनियों के बारे में। महारत्न कंपनियां उन सरकारी उद्यमों को कहा जाता है जो प्रसार क्षेत्र, आकार, वित्तीय स्थिति एवं संचालन क्षमता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के समक्ष कार्यरत होती है, यानी कि भारत सरकार के सबसे वृहद पीएसयू को ही महारत्न का दर्जा दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सरकार ने 2010 में महारत्न कंपनियों की स्थापना की। भारत के अपने व्यवसाय हैं जो सरकारी स्वामित्व वाले हैं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में जाने जाते हैं। इन कंपनियों को उनकी वित्तीय स्वतंत्रता की डिग्री के आधार पर महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनीरत्न कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन व्यवसायों की स्थापना व्यवसायों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता देने और वैश्विक बाजार में उनके प्रवेश का समर्थन करने के इरादे से की गई थी। भारत में इस समय 13 महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनी बनने के लिए किसी भी सार्वजनिक उद्यम को कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहले से नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत होना चाहिए, 15,000 करोड़ रुपये से अधिक औसत वार्षिक निवल मूल्य होना चाहिए, 5,000 करोड़ से अधिक औसत वार्षिक शुद्ध लाभ होना चाहिए, 25,000 करोड़ औसत वार्षिक व्यवसाय होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में पहली कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक है। इसका गठन 24 जनवरी 1973 को किया गया था। सेल की उत्पत्ति हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से हुई है, जिसे 19 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। इसे शुरू में केवल एक संयंत्र का प्रबंधन करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस कंपनी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अप्रैल 2010 में सेल को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था। अमरेंदु प्रकाश ने 31 मई 2023 से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। दूसरी कंपनी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। एनटीपीसी का पूरा नाम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मई 2010 में एनटीपीसी महारत्न कंपनी बनी। गुरदीप सिंह एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्श एवं प्रबंध निदेशक हैं। आपकी अगली कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। भारत में इसका पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में कुल हिस्सा 47% और तेल शोधन में 40% है। इसका गठन 1964 में इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड और इंडियन ऑयल कंपनी के विलय से हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आईओसीएल को 2010 में महारत्न का टैग दिया गया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य है। वो इस साल 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। आपकी अगली कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ये भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी है। ये भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 77% और गैस के उत्पादन में 81% का योगदान करती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में है। नवंबर 2010 में सरकार ने ओएनजीसी को महारत्न का दर्जा दिया था। भारत सरकार ने 7 दिसंबर 2022 को अरुण कुमार सिंह को तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपका अगला कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल। कोल इंडिया लिमिटेड भारत और विश्व में भी सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। ये भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ है। ये कोयला खनन एवं उत्पादन में लगी कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना नवंबर 1975 में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में की गई थी। कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारत सरकार ने 11 अप्रैल 2011 को कोल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्ज दिया था। ये 5वीं महारत्न कंपनी बनी। श्री पीएम प्रसाद ने 1 जुलाई 2023 को कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। आपका अगला कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। गेल इंडिया लिमिटेड, जिसे पहले भारतीय गैस प्राधिकार लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2013 को गेल महारत्न कंपनी बनाई गई। संदीप कुमार गुप्ता ने गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल फरवरी 2026 तक रहेगा। आपकी अगली कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीएचईएल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। बीएचईएल की स्थापना 13 नवंबर 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
भेल को 1 फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा मिला था। डॉक्टर नलिन सिंघल ने दिनांक 8 जुलाई 2019 को BHEL के बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। आपकी अगली कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की तीसरी सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। BPCL का गठन 1952 में बर्मा ऑयल कंपनी और शेल के बीच एक संयुक्त उद्यम बर्मा शेल के रूप में हुआ था। 1976 में भारत सरकार ने कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया और इसका नाम बदलकर भारत रिफाइनरीज लिमिटेड कर दिया गया। बाद में 1977 में कंपनी का नाम बदलकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 8 सितंबर 2017 को पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया। ये दर्जा प्राप्त करने वाली 8वीं कंपनी बनी। 17 मार्च 2023 को जी कृष्ण कुमार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। आपकी अगली कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL। इसका मूल नाम नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड था। बाद में 23 अक्टूबर 1992 को नाम बदलकर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुख्य रूप से भारत के विभिन्न राज्यों में थोक बिजली के प्रसारण में लगा हुआ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिजली ट्रांसमिशन कंपनियों में से एक है। पावर ग्रिड की स्थापना 23 अक्टूबर 1989 में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर 2019 पावर ग्रिड को महारत्न का दर्जा दिया। श्रीकांत पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक है। आपकी अगली कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, जिसे आमतौर पर HP कहा जाता है, HPCL की स्थापना 1974 में एसो स्टैंडर्ड और ल्यूब इंडिया के विलय के बाद किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 23 अक्टूबर 2019 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया। 8 मई 2022 से पुष्प कुमार जोशी HPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। आपकी अगली कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC एक भारतीय वित्तीय संस्थान है। PFC बिजली क्षेत्र में भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक बन गई है। कंपनी का गठन देश में बिजली क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने और बिजली के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। PFC की स्थापना 16 जुलाई 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत सरकार द्वारा 12 अक्टूबर 2021 में इसे देश की 11वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। सुश्री परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है। आपकी अगली कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड REC लिमिटेड। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पहले इसे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के रूप में जाना जाता था। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसे देश में ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की स्थापना 25 जुलाई 1969 में की गई थी। इस कंपनी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इस कंपनी को 22 सितंबर 2022 को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। श्री विवेक कुमार देवांगन 17 मई 2022 से REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। आपकी लास्ट कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, विकास और उत्पादन, कच्चे तेल के परिवहन और तरल पेट्रोलियम गैस के उत्पादन के व्यवसाय में लगा हुआ है। ऑयल इंडिया की स्थापना 18 फरवरी 1959 को एक निजी तौर पर तेल अन्वेषण कंपनी के रूप में शुरू हुआ था। 1983 में कंपनी भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम बन गया। इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। 4 अगस्त 2023 को ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला है। ये दर्जा प्राप्त करने वाली 13वीं महारत्न कंपनी बनी। रंजीत रथ 2 अगस्त 2022 से ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, सभी लोग कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें।